अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर बशीर अहमद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का नाम है मीर। बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। हम पढ़ रहे हैं बेटा ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स में पहली दो एक्सरसाइज हमने की। आज हम एक्सरसाइज 7.3 पे आते हैं, जो हमें मबनी है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रेंगल्स पे। कुछ रूल्स आपने पढ़े होंगे बेटा, कुछ रूल्स जैसे हमारे पास हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो इसी इन्हों मबनी जो आज की एक्सरसाइज 7.3 है वो इन्हीं क्राइटेरियन पे मबनी है। ठीक है बेटा, चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रेंगल्स। यहाँ पे हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्रेंगल्स है, एक है ए बी सी। तो देख लीजिए बेटा, ए बी सी ये बड़ी वाली ट्रेंगल और दूसरी है डी बी सी। इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको दिया गया आर ऑन द सेम बेस। तो यहाँ पे एक ही बेस पे है, दैट इज बी सी। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बी सी। तो यहाँ पे वर्टिसेस जो हमारे पास है ए एंड डी, तो ए और डी जो वर्टिसेस ये दो है आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ये बी सी के एक ही साइड में है। ठीक है बेटा, सो इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। अगर हम ए डी को क्या करेंगे बेटा, ए डी को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड का मतलब बढ़ा लिया। अगर इसने एक बी सी को आप इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम रखा गया पी। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रेंगल ए बी डी जो है ये आपको देखनी है, ये ट्रेंगल ए सी डी के पैरेलल में ये है कॉन्ग्रेंसी में। तो ए बी डी देख लीजिए, ए बी डी ये देख लीजिए। उसके बाद है ए सी डी, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ही आपको पहले दिया गया, आप देख लीजिए यहाँ पे आपको पहले दिया गया कि हमारे पास जो है ए बी जो है दैट इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप देख लीजिए। उसके बाद बी डी आपको ऑलरेडी दिया गया दैट इक्वल टू डी सी, ये भी आपको दिया गया क्योंकि बी डी सी जो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद ए डी सी, तो यहाँ पे ए डी बी, तो इसका मतलब ए डी में आता है। तो वी कैन से दैट दिस इज कॉमन। सो हमारे पास बाय साइड साइड तीनों साइड यूज है, साइड 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 क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इन ट्रेंगल ए बी डी और ए सी डी की अगर हम बात करेंगे तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पे देख लीजिए ए बी डी और ए सी डी ये वाली ट्रेंगल। तो यहाँ पे ए बी जो है ए सी के बराबर ये आपको गिवन है, बी डी आपको डी सी के बराबर है ये भी आपको गिवन है। तो उसके बाद ए डी के बराबर ये आपको कॉमन है। तो वी कैन से दैट बाई ये हमारे पास साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो देख लीजिए साइड 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 क्राइटेरिया। तो ट्रेंगल ए बी डी जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रेंगल ए सी डी के। कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी यूज़ किया। तो अब हमारे पास आता है दूसरा लेक्चर, दूसरे पार्ट, दैट इज यू हैव टू प्रूव ए बी पी। तो देख लीजिए बेटा ए बी पी, ए बी पी। तो देख लीजिए ए बी पी जो हमारे पास है ये कॉन्ग्रेंट है किसके बेटा, ए पी सी या ए सी पी। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे हमें यही दो ट्रेंगल लेते हैं। तो ए बी हमारे पास पहले ही ए सी के बराबर है, ये आपको गिवन है। सो ए पी के बराबर है, ये भी गिवन है। एंगल बी ए पी ये वाला जो है एंगल बी ए पी, क्योंकि आप देख लीजिए ए बी डी जो है ये सिमिलर कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बी ए डी जो हमारे पास है ये आप देख लीजिए बी ए पी या बी ए डी, क्योंकि ए पी पे ही डी आता है। सो बी ए डी या बी ए पी की बात होगी, ये हमारे पास आएंगे किसके बराबर, सी ए पी बाई सी पी सी टी ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी डी और ए सी डी। तो इसके बाद ए पी मैंने पहली बार एक कॉमन है। तो कौन सा वाला क्राइटेरिया, ये साइड, ये है एंगल, ये साइड। तो देख लीजिए बेटा दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो हमने यूज किया। तो ट्रायंगल ए बी पी जो है ये कॉन्ग्रेंट आई ट्रायंगल ए सी बी के। तो इसके बाद है थर्ड, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो यहाँ पे ए पी जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को भी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए हम ट्रेंगल्स दो ले लेते हैं। देख लीजिए ट्रेंगल्स दो ली, ए बी डी और ए डी सी, ए बी डी और ए डी सी। तो देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या है, अगर हम पहले में देखेंगे ये दो दोनों ट्रेंगल्स जो है सिमिलर। तो ए डी बी जो है दैट इक्वल टू ए डी सी, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। तो इसका मतलब अगर 180 में से हम निकाल देंगे एंगल ए डी बी, तो दूसरे साइड में 180 में निकाल देंगे ए डी सी। ठीक है बेटा,
ये दोनों निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आल्सो फ्रॉम पार्ट सेकंड, तो दूसरे पार्ट से एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी या डी भी ले लीजिए, दैट इक्वल टू एंगल सी ए पी, सी पी सी टी। तो वी कैन से दैट एंगल ए बाइसेक्ट, एंगल ए जो है ए पी जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। ठीक है बेटा, तो ये प्रूव हुआ। अब हमारे पास है चौथा पार्ट, देख लीजिए हमें क्या करना है। चौथा पार्ट आप पहले पढ़ लीजिए। चौथा पार्ट है ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ए पी जो हमारे पास है ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, बी सी का। तो देख लीजिए यहाँ पे बी पी हमारे पास किसके बराबर है, सॉरी बी डी किसके बराबर है, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं बीपी जो है ये पीसी के बराबर है, क्योंकि हमारे पास ट्रेंगल ए बी पी दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ए सी पी। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आते हैं। एंगल बी पी ए इक्वल टू सी पी ए, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स। तो बट बी पी ए एंड सी पी ए हमारे पास 180 के बराबर है, तो बी पी ए सी पी ए के बराबर, सो वी कैन से ट्वाइस एंगल बी पी ए दैट इक्वल टू 180। तो एंगल बी पी ए किसके बराबर आएगा, 90। सो बी पी सी पी के बराबर है, सो वी कैन से दैट ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अगर बाइसेक्टर नहीं होता तो यहाँ पे प्रूव आता है ये परपेंडिकुलर है, बट हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे बी पी सी पी के बराबर भी आना चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ए डी इज एन आल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए डी जो है यहाँ पे ये है आल्टीट्यूड। जो आल्टीट्यूड क्या होता है, जो राइट एंगल्स पे क्या करें, राइट एक्स किसी भी साइड पे आए तो राइट एंगल्स डालेगा। तो यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर। तो अब हमें प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। तो ए डी जो है ये बाइसेक्ट करता है बी सी को। अब ध्यान दीजिए, अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल्स दैट इज ए बी डी और लेते हैं ए सी डी। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी के बराबर है, ये आपको गिवन दिया गया है। उसके बाद ए डी के बराबर है, ये भी कॉमन है। तो बट यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर हो, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी भी साइड पे पड़े तो दोनों साइड से 90 ही बनेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ए डी बी दैट इक्वल टू ए डी सी। तो ए डी सी के बराबर 90 है। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर, ए बी ए सी के बराबर। उसके बाद ए डी के बराबर, ये कॉमन है। तो हम यहाँ पे राइट एंगल आया तो राइट आर एच एस रूल होगा, दैट इज राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए बी है, तो इसका मतलब ए बी तो ए बी ही ए सी के बराबर है, दोनों साइड से हाइपोटेन्यूज ही है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी जो है ये ए सी डी के कॉन्ग्रेंट में। जब एक कॉन्ग्रेंट हुई तो बी डी डी सी के बराबर आएगा, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। हेंस वी कैन से दैट ए डी जो है ये बाइसेक्ट करता है बी सी को। उसके बाद वी कैन से दैट अगर ये इसको बाइसेक्ट कर, ये वाला एंगल जो है दैट इज बी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी के बराबर, क्योंकि एंगल 1 अगर लेंगे इसको एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। सो वी कैन से दैट ए डी जो है, ए डी देख लीजिए ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, क्योंकि दोनों साइड से ये एंगल्स बराबर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्रायंगल और रेस्पेक्टिवली इक्वल्स टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देख लीजिए ए बी एम है पी क्यू के बराबर है, बी एम है क्यू एन के बराबर, ए एम है पी एन के बराबर। अब हमें प्रूव करना है ए बी एम जो है पी क्यू एन के बराबर आनी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो देख लीजिए ए बी एम पी क्यू एन के बराबर, तो इसका मतलब पहले ही आपको दिया गया है बी एम जो है वो क्यू एन के बराबर है, ये आपको गिवन दिया गया है, क्योंकि बी सी हमारे पास क्यू आर, बी सी हमारे पास क्यू आर के बराबर है। तो अब ले लीजिए दूसरा, उसके बाद वन हाफ ऑफ बी सी हमें वन हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर है, क्या तो वन हाफ ऑफ बी एम दैट इज बी एम इक्वल टू क्यू एन। उसके बाद ए भी आपको ऑलरेडी दिया गया है पी क्यू के बराबर। उसके बाद मीडियन टू इक्वल मीडियन, तो दैट मीन्स ए एम पी एन के बराबर है, ये भी आपको गिवन है। सो वी कैन से दैट साइड 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो ट्रायंगल ए बी एम जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एन के। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए बी एम ये वाला एंगल जो है दैट इक्वल टू पी क्यू एन ये वाले एंगल के बराबर। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें दूसरा पार्ट इसमें ट्रायंगल ए बी सी जो है ये पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट में है। तो देख लीजिए ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट, तो ए बी हमारे पास पी क्यू आर पी क्यू के बराबर है, ये गिवन है एंगल ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है। अभी हमने ये वाला इसमें अब अप्लाई किया, बी सी जो है ये आपको क्यू आर के बराबर, ये भी आपको गिवन दिया गया है। सो वी कैन से दैट बाई साइड एंगल साइड दैट मीन्स साइड
एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्राइटेरिया कौन सा यूज़ किया, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो देख लीजिए BE एंड CF ये हमारे पास दो इक्वल अल्टीट्यूड, इसका मतलब BE जो है ये CF के बराबर है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, अब आपको RHS रूल यूज़ करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो आपको प्रूव करना है ABC जो है ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब AB आपको AC के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे BE और CF हमारे पास दो अल्टीट्यूड्स है, तो दैट मीन्स एंगल BEC वो हमें BFC के बराबर आएगा, यहाँ C या B क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम राइट ट्रायंगल देंगे BEC और CFB के। देख लीजिए ये दो राइट ट्रायंगल दे देते हैं। हाइपोटेन्यूज BC, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज BC बन जाएगा, दैट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ BC, ये हमारे पास कॉमन है। साइड B इक्वल टू साइड CF, B जो है CF है ये आपको गिवन है। तो हम RHS रूल कहेंगे, दैट इज बाय RHS क्राइटेरिया, क्योंकि राइट एंगल्स है तो राइट हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल। तो यहाँ पे BEC जो है तो BEC ये वाली ट्रायंगल दैट इक्वल टू दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू BFC, ठीक है, या C या B ये वाली ट्रायंगल के बराबर। उसके बाद यहाँ पे आएगा एंगल BCE ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू एंगल BCE ये वाला एंगल वो हमारे पास किसके बराबर रहेगा, CBF के, दैट मीन्स इस वाले के। सो वी कैन से दैट अब AB में ले लेंगे तो एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, एंगल B के अपोजिट में AC है, एंगल C के अपोजिट में AB है। सो वी कैन से दैट AB इक्वल टू AC बिकॉज दीज आर दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन से दैट जब दो साइड्स आपको इक्वल आए तो हम ये कह सकते हैं कि ABC हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं कि ABC हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB आपका AC के बराबर है। उसके बाद ड्रा करना है AP परपेंडिकुलर एक डाल ड्रा करना है टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो अब आपको करना है एंगल B एंगल C के बराबर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो ट्रायंगल्स की, APB और APC के बराबर वो ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पे AB आपको AC के बराबर है, ये आपको गिवन है। एंगल APB APC के बराबर है क्योंकि ये दोनों 90 है। AB AP के बराबर है, देख लीजिएगा यहाँ पे AP बेटा, तो AP AP के बराबर है, ये आपको कॉमन आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे साइड एंगल साइड बट राइट एंगल है तो इसका मतलब राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड का कंसेप्ट आएगा। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल B जो है एंगल C के बराबर आएगा बिकॉज इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो बेटा आज के लिए इतना ही क्वेश्चन 5 की है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कर लीजिएगा अगर मैं, और आपको बताता चलूँ आप नोटबुक्स भी साथ साथ बनाया करें ताकि आपका जो है एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू।